नमस्कार साथियों, मैं हूँ अतुल तिवारी। बहुत ही अर्जेंट न्यूज़ के साथ आपके सामने हूँ। बहुत ज़रूरी खबर है जो आपसे बात करना आवश्यक है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 19 जून को लेखपाल की परीक्षा पहले प्रस्तावित थी और उसके बाद ये 24 जुलाई को कर दी जाती है। कारण वही अपरिहार्य रहता है। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा तो आप ना सच जान पाएंगे। और मैं तो उन सभी लेखपाल के साथियों से बोलना चाहता हूं कि एक लंबे समय से आपने इंतज़ार किया है और इस अंतिम समय में कोई गड़बड़ी ना हो, आयोग की तानाशाही ना चले, कोई मनमानी ना हो, इसलिए आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए और मेरे साथ यानी इस चैनल के साथ आपको जुड़ना चाहिए। बात यह है कि सबसे पहले तो मैं उन अधिकारियों पर, उन अध्यक्ष पर, उस सदस्य, उन जो आयोग के सदस्य हैं, उनसे मेरा सीधा सा एक सवाल है कि आप पढ़कर ही वहाँ गए हैं ना? एक बड़े पद पर आप हैं और आपको यह नहीं मालूम है कि 24 जुलाई सावन में पड़ता है, और आपको यह भी नहीं मालूम है कि 24 जुलाई को भीड़ होगी, और आप अंतिम समय में परीक्षा स्थगित करके नई तारीखों के ऐलान में जुड़ जाते हैं। अगर इसको हम प्रशासनिक अक्षमता, अदूरदर्शी सोच ना कहें तो इसको हम क्या कहें? चलिए फिर भी कोई बात नहीं, 6 दिन 7 दिन में हम परीक्षार्थियों का कुछ नहीं बिगड़ा। जो इंतजार 8 सालों से किया है उसके लिए 6-7 दिन कुछ नहीं है। लेकिन अब आयोग अपने मनमानी रवैये, अपने तानाशाही रुख की ओर है, जिसके खिलाफ हम छात्रों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। और उसके खिलाफ चाहे चाहे उसके लिए हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़े, और चाहे उसके लिए हमें कोर्ट का यानी कि न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, लेकिन आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, कई सालों से लेखपाल की परीक्षा का इंतजार है। 19 जून की परीक्षा क्यों स्थगित हुई हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। हो गई, चलिए कोई बात नहीं, 24 जुलाई की परीक्षा हो जाती, लेकिन वो भी स्थगित हुई। चलिए ठीक है, 6-7 दिन में कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे इतने दिन वैसे 6-7 दिन पढ़ने का और मौका मिल गया। लेकिन जैसा खबरें आ रही हैं प्यारे साथियों, कि लेखपाल की परीक्षा 31 जुलाई को ये संपन्न कराना चाह रहे हैं। सही है, कराना भी चाहिए। जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अच्छी बात है, वरना आयोग को तो जानते हैं कितने लचर रवैया है, कितना ढीलापन है, सुस्त लोग हैं वहाँ पे। लेकिन आप इतना जल्दी ना कराएं कि सारी चीज़ें बिगड़ने लगें। आप 24 जुलाई की परीक्षा आज तक सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांवड़ियों की भीड़ होगी, जो कि आप जानते हैं कि लेखपाल में 2,37,000 छात्र हैं, 12 जिलों में सेंटर हैं। तमाम ऐसे जगहों पे बच्चों को शिफ्ट किया जा सकता है, मतलब अलग अलग सेंटर बनाए जा सकते थे जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। और 2,37,000 नॉट अ बिग काउंट, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। फिर भी आपको शासन से आदेश आया या आपने अपने आप से निर्णय लिया, या आपका निजी बात है, आपने निर्णय लिया कि परीक्षा स्थगित करनी चाहिए। फिर आप ये विचार बना रहे हैं कि 31 जुलाई को आपको परीक्षा करा लेनी चाहिए। मित्रों, आपको एक नोटिस दिखाना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। मैं 31 जुलाई की परीक्षा के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन अगर 31 जुलाई की परीक्षा निर्धारित की जाती है तो मैं अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करके ज़रूर आयोग के सामने प्रदर्शन भी करूँगा। और अगर मुझे आवश्यकता पड़ती है साथियों, तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाऊँगा। निश्चिंत रहें, उसमें मैं कोई भी सोच नहीं रखता। अपने बातों पर, अपने विचारों पर हमेशा स्टैंड लेना चाहिए। सुने, ये नोटिस है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की। आप सभी जानते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव के पहले एनटीपीसी वैकेंसीज घोषित हुई थी, जिसकी परीक्षा बहुत सालों के बाद एक अथक प्रयास के बाद संपन्न हुई। 9 और 10 जुलाई को CBT 2 था, जिसके रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं दोस्तों। और इसमें जो अगला स्टेप है वो है साइको टेस्ट का लेकर। मैं आपको तारीखों को दिखा रहा हूँ। दिस इज द ऑफिशियल नोटिस। ये ऑफिशियल नोटिस है मेरे प्यारे साथियों। 30 जुलाई 2020 को साइको टेस्ट है। आप सब जानते हैं कि साइको टेस्ट इसमें लास्ट स्टेप है परीक्षा के मामले में। इसके बाद कोई परीक्षा नहीं होनी है, यानी कि एक अंतिम चरण पर आप आकर बच्चों को जो है वंचित कर देंगे आप किसी एक परीक्षा से। अब बच्चा जो 30 जुलाई की परीक्षा में साइको टेस्ट में बैठने वाला है, और आप सभी जानते हैं कि रेलवे के जो सेंटर्स होते हैं वो भारत भ्रमण से कम नहीं है। हो सकता है कि प्रयागराज के किसी बच्चे को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या पूर्वी भारत के किसी राज्य में भेज दिया जाए, और वहां से लौटने में शायद वो परीक्षा लेखपाल की उसकी छूट जाए। क्योंकि 31 जुलाई आयोग की मनमानी है कि नहीं, मुझे आंधी की रफ्तार से करानी है तो कराओ, कोई रोक नहीं रहा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप और जो बच्चे हैं और जो परीक्षाओं में, जबकि ये तारीखें पहले से निर्धारित हैं। ये आज के 10 से 15 दिन पहले के नोटिस है प्यारे साथियों कि 30 जुलाई को साइको टेस्ट संपन्न होगा। तो मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि अगर 31 जुलाई को तारीखें निर्धारित की जाती हैं, अगर नोटिस निकाली जाती है, तो हमें एकजुट होना होगा। हमें आयोग के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, क्योंकि आयोग ये मनमाने मूड में है।
जिनका निर्धारण 15-20 दिन पहले से हो चुका है, जिन तारीखों का निर्धारण आप उन 7 अगस्त को तो परीक्षा नहीं करा पा रहे, आप 14 अगस्त को नहीं करा पा रहे क्योंकि आपको लगता है कि आपके बस की बात नहीं है बच्चों को संभालना। अरे बच्चे हैं, कोई आतंकवादी नहीं, आराम से जाएंगे, परीक्षा देके लौट आएंगे, और ये कांवड़ियों में भी हो सकता था। लेकिन पहली बात तो आपकी दूरदर्शी सोच है कि आपको ये नहीं मालूम कि 24 जुलाई को सावन होता है और भीड़ होती है। दूसरी बात, आपको यह भी नहीं मालूम है कि साइको टेस्ट 30 जुलाई को होना है और 31 तारीख को आप तारीखें निर्धारित करने में जुट गए हैं। साथियों, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेखपाल की परीक्षा लेट हो रही है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि अगर 31 तारीख को परीक्षा की डेट आती है तो मैं सभी साथियों से कहूँगा कि वो मेरे साथ जुड़ जाएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा जैसे आपने मेरे साथ जुड़ना है। तारीखों का हमें इंतजार है, मैं एक नई वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि हाँ क्या करना है, लेकिन ये सरासर गलत है, अन्याय है। बहुत सारे लोग मेरा भी विरोध करेंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन आपका विरोध सरासर गलत है मेरे प्यारे साथी, सरासर गलत है। 3 साल से इंतजार किया है एनटीपीसी साइको का, और सिर्फ इनकी मनमानी, इनके अप्रशासनिक जो गुण हैं या प्रशासनिक अक्षमता जिसे आप कह सकते हैं, उनकी वजह से कोई परीक्षा छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं जानता हूं कि जो विद्यार्थी है वही विद्यार्थी की तकलीफ़ों को समझ सकता है कि कैसे कोई इंतजार करता है साइको टेस्ट का। और 30 जुलाई भारत भ्रमण से कब नहीं है, 31 जुलाई की तारीखें नहीं आनी चाहिए, ये खबर मुझे आपको बतानी थी, ये सरासर गलत है। तो चलिए इंतजार करते हैं थोड़ा और देखते हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं पूरा प्रयास करूंगा अपने साथियों के साथ कि 31 जुलाई की परीक्षा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये सरासर तानाशाही है साथियों। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।